साथियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 11 नवंबर है, यानी साल के 11वें महीने की 11वीं तारीख हमारे लिए काफी खास है। हम भारतीयों के लिए कई महीनों में काफी खास है। क्यों खास है, आज के एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 11 नवंबर की तारीख क्यों हम भारतीयों के लिए खास है, किनका जन्म आज के दिन हुआ था और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद से। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म आज ही के दिन यानी 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का में हुआ था। ठीक है, उनका पूरा नाम अब्दुल कलाम गुलाम मोहिद्दीन आजाद था। अब आइए देखते हैं मौलाना आजाद का कार्यकाल भारत के लिए कैसा रहा। साथियों, स्वतंत्रता सेनानी रहे और महात्मा गांधी के ये काफी करीबी थे। महात्मा गांधी के काफी करीबी रहे। देश जब आजाद हुआ तो पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं की जयंती के अवसर पर पूरे देश में यानी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना आजाद 15 अगस्त 1947 से लेकर आजादी से जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद से लेकर 2 फरवरी 1958 तक वे शिक्षा मंत्री रहे। अब आइए हम नजर डालते हैं कि जब शिक्षा मंत्री रहे तो उनका कार्यकाल कैसा रहा एज ए शिक्षा मंत्री के तौर पर। इस पर भी हम नजर डालते हैं। तो साथियों, उनकी जयंती को यानी उन्होंने जो काम किया, उनकी दूरदर्शिता जो थी खासकर शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो उन्होंने बुनियादें खड़ी की, उसी आधार पर आजादी के 8 दशक बाद भी शिक्षा व्यवस्था उन्हीं के दिए हुए बनाए गए आधार को अपनाते हुए आगे बढ़ रही। आपको बता दूं कि मौलाना आजाद ने देश में का पहला IIT कॉलेज दिया था, यानी IIT कॉलेज खड़गपुर की स्थापना की थी। उसके अलावा और आगे बढ़े UGC, जिसे आप कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भी स्थापना उन्होंने ही की थी। और आगे बढ़िए उच्च शिक्षा में जो हम बातें कर रहे हैं और देखें क्या किया था उन्होंने। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन की स्थापना, साहित्य अकादमी की स्थापना, ललित कला एकेडमी की स्थापना, संगीत कला एकेडमी की स्थापना के अलावा CSIR की भी स्थापना उन्होंने की थी। तो ये रही साथियों मौलाना आजाद की संक्षिप्त जीवनी और शिक्षा के क्षेत्र में किया गया उनका कार्यकाल। आइए और आगे बढ़ते हैं 11 नवंबर को और क्या क्या हुआ था। साथियों, 11 नवंबर 1809 ईस्वी में केरल में ब्रिटिश आधिपत्य के खिलाफ विद्रोह हुआ था और विद्रोह के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया गया था। यानी 1829 ईस्वी में उस घोषणा पत्र को हम कुंदरा घोषणा कहते हैं। कुंदरा घोषणा कहते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ केरल में हुआ था। और आगे बढ़िए साथियों, आज ही के दिन 11 नवंबर 1966 ईस्वी को
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यान जेमिनी 12 को प्रक्षेपित किया था। साथियों, आज ही के दिन भारतीय परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोडकर का जन्म 1943 ईस्वी को हुआ था। जी साथियों, भारतीय परमाणु वैज्ञानिक का जन्म भी आज ही के दिन 1943 ईस्वी को हुआ था। और आगे बढ़े साथियों, आज ही के दिन 1982 ईस्वी में इजराइल के सैन्य मुख्यालय पर गैस ब्लास्ट हुआ था, गैस विस्फोट हुआ था, जिसमें 60 लोगों की मौत हुई थी। और आगे बढ़े साथियों, आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी व राजनीतिक बी कुलकर्णी का जन्म 1888 ईस्वी को हुआ था। 1888 ईस्वी को हुआ था। साथियों, आज ही के दिन 1973 ईस्वी में पहली अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी दिल्ली में लगाई गई थी। देश की पहली डाक टिकट प्रदर्शनी नई दिल्ली में लगाई गई थी 1973 में। और चलते चलते एक और घटना के जिक्र कर दूं साथियों, आज ही के दिन 11 नवंबर 2008 को भारतीय प्रसिद्ध हिंदी कवि व राजस्थानी लेखक कन्हैया लाल सेठिया का निधन हुआ था। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि शिक्षा से संबंधित, योजनाओं से संबंधित, ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहें। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।